दिसंबर 2014 में अर्बन क्लैप के नाम से एक कंपनी आई जिसने फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड होम सर्विसेज मार्केट को एक जगह क्लस्टर करके हम सबके घर तक सर्विस प्रोफेशनल्स पहुंचा दिए। आज वही कंपनी अर्बन कंपनी के नाम से जानी जाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लीनिंग से लेके प्लम्बिंग, ब्यूटी सर्विसेज से लेके एसी रिपेयर तक सब कुछ एक टैप पर अवेलेबल है। वेलकम टू इनसाइट्स.मार्केट। मैं हूं सूरज, CFA लेवल 2 क्लियर्ड और एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन कंपनी के IPO की, जो 10 सितंबर को खुल रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, उसका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है, IPO डिटेल्स के बारे में समझेंगे और लास्ट में स्ट्रेंथ्स और रिस्क फैक्टर्स को सम अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्बन कंपनी का बिजनेस समझने के लिए पहले मार्केट को समझना जरूरी है। इंडिया में होम सर्विसेज इंडस्ट्री काफी फ्रैगमेंटेड है, मतलब ज्यादातर लोग अभी भी लोकल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस या ब्यूटी पार्लर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, प्राइसेस हर जगह अलग होते हैं और डिमांड और सप्लाई दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहीं पे अर्बन कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई। अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जहां हम मोबाइल ऐप के थ्रू वेरीफाइड सर्विस प्रोफेशनल्स बुक कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल से लेके अप्लायंस रिपेयर, पेंटिंग और ब्यूटी एंड वेलनेस तक रेंज करता है। जैसा कि मैंने कहा, अर्बन कंपनी एक फुल स्टैक मार्केट प्लेस है, मतलब ये सिर्फ मिडिलमैन का रोल प्ले नहीं करती। कंपनी खुद सर्विस प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करती है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, ट्रेनिंग देती है और टूल्स और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है। इससे एक तरफ कंज्यूमर को मिलता है स्टैंडर्डाइज्ड और रिलायबल एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ सर्विस प्रोफेशनल्स को मिलता है रेगुलर डिमांड और अर्निंग सपोर्ट। अर्बन कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी अपने रेवेन्यू को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहला कंपनी के कोर सेगमेंट इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज की बात करते हैं, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री, अप्लायंस रिपेयर और ब्यूटी वेलनेस जैसी कैटेगरीज शामिल हैं। दूसरा सेगमेंट है नेटिव। फिस्कल 2023 में कंपनी ने इस ब्रांड के अंडर वाटर प्योरीफायर्स लॉन्च किए, जिनके बारे में उनका कहना है कि लाइफ टाइम प्योरीफायर कॉस्ट को कम करते हैं। अगले साल FY 2024 में नेटिव को एक्सपैंड करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये दोनों ही इनिशिएटिव्स अभी नए हैं और कंपनी का एक्सपीरियंस इस सेगमेंट में लिमिटेड है। फिर भी लास्ट 2 सालों में इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 0.6% से बढ़कर FY 25 में लगभग 10% तक पहुंच गया विद अ स्ट्रॉन्ग 450% CAGR। और तीसरा सेगमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस, जहां कंपनी UAE, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में होम और ब्यूटी सर्विसेज ऑपरेट करती है। इंडिया के बाहर का कंट्रीब्यूशन अभी छोटा है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए कंपनी एक्टिवली काम कर रही है। जनवरी 2025 में अर्बन कंपनी ने सऊदी अरेबिया में ऑपरेशंस को जॉइंट वेंचर मॉडल के थ्रू शिफ्ट किया, जिससे वहां लोकल पार्टनरशिप्स के साथ स्केल करना इजियर हो सके। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो जून 2025 तक अर्बन कंपनी की प्रेजेंस 51 सिटीज में थी, जिसमें से 47 इंडिया के अंदर है और बाकी UAE और सिंगापुर में। कंपनी का फोकस सिर्फ मेट्रो तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी इंडिया के टॉप 200 सिटीज को टारगेट कर रही है, जो आने वाले टाइम में उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। इंडिया का होम सर्विसेज मार्केट अभी एक बहुत बड़ा और फ्रैगमेंटेड सेक्टर है। रेडसीयर की रिपोर्ट के हिसाब से FY 25 में इसका साइज लगभग 5.1 लाख करोड़ था और ये FY 30 तक 8.4 से 8.6 लाख करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है विद अ CAGR ऑफ 10 to 11%। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे मार्केट का ज्यादा हिस्सा अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड लोकल वेंडर्स के हाथ में है, जैसे कि छोटे सलून्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स या लोकल क्लीनिंग सर्विसेज। ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन प्लेयर्स जैसे सलून चेन्स, OEM सर्विस सेंटर्स और पेंटिंग कंपनीज सिर्फ 8 से 9% शेयर लेते हैं, जबकि ऑनलाइन फुल स्टैक प्लेटफॉर्म्स जिसमें अर्बन कंपनी जैसे प्लेयर्स आते हैं अभी सिर्फ 0.8 से 1% शेयर कैप्चर कर पाए हैं। फिर भी ये छोटा सा ही ऑनलाइन हिस्सा सबसे तेज ग्रो कर रहा है। FY 25 से FY 30 तक 18 से 22% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है।
डिमांड ड्राइवर्स क्लियर है, जिनमें अर्बनाइजेशन, डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और कन्वीनियंस के लिए डिजिटल अडॉप्शन शामिल है। ग्लोबल कंपैरिजन से भी इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल का आइडिया मिलता है। करंट ईयर 2024 में सिर्फ 2% हाउसहोल्ड्स ने ऑनलाइन होम सर्विसेज यूज किया था, जबकि यूएस में ये नंबर 50% से ज्यादा और चाइना में लगभग 21% था। इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपटीशन काफी टफ है। ऑफलाइन साइड पर अर्बन कंपनी कम्पीट करता है लोकल वेंडर्स और ऑर्गेनाइज्ड सैलून प्रोवाइडर्स के साथ, जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्लेक्सिबल प्राइसिंग और लोकल ट्रस्ट से। ऑनलाइन साइड पर नए प्लेटफॉर्म्स निश मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे लोकलाइज्ड ब्यूटी सर्विसेज या सिटी स्पेसिफिक हैंडी एप्स। कुछ प्लेयर्स हाई इंसेंटिव्स देकर प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे चर्न का रिस्क रहता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी को एस्टैब्लिश्ड लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स और ग्लोबल ऑनलाइन कॉम्पिटिटर से टक्कर मिलती है। तो एक तरफ मार्केट काफी बड़ा है और ग्रोथ की कहानी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन फ्रैगमेंटेड और इंटेंस है। अब बात करते हैं अर्बन कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की। कंपनी 3 मेजर फ्रंट्स पे फोकस कर रही है: कंज्यूमर बेस एक्सपैंड करना, जियोग्राफी वाइडन करना और टेक्नोलॉजी और ऑफरिंग्स इंप्रूव करना। कंज्यूमर बेस के लिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग 47 इंडियन सिटीज में और कैटेगरीज ऐड कर रही है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर रही है और ब्रांड मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रही है। अभी तक लगभग 14.6 मिलियन कंज्यूमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर चुके हैं, जिसमें से 47% लास्ट 3 साल में ऑनबोर्ड हुए हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए अर्बन कंपनी इंडिया के टॉप 200 सिटीज को टारगेट कर रही है, जैसा कि हमने ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के अंडर बात की। न्यू सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए नेटिव ब्रांड के अंडर वाटर प्योरीफायर्स और इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स लॉन्च किए गए थे और फ्यूचर में स्मार्ट और IoT एनेबल्ड प्रोडक्ट्स ऐड करने का प्लान है। साथ ही जनवरी 2025 में इंस्टा हेल्प जैसे क्विक होम हेल्प सॉल्यूशंस भी स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स में रोल आउट किए गए हैं। और फाइनली टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी AI और क्लाउड इंफ्रा में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि कंज्यूमर बुकिंग्स सिंपल हो, प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग एफिशिएंट हो और सर्विस फुलफिलमेंट रियल टाइम मॉनिटर हो सके। FY23 में रेवेन्यू 637 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर 1144 करोड़ हो गया, यानी 2 साल में लगभग 1.8x की ग्रोथ। एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और लॉसेस श्रिंक हुए हैं, लेकिन अभी तक मार्जिन्स पॉजिटिव नहीं बने। कंपनी फिलहाल ब्रेक इवन के आसपास ही ऑपरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट FY25 में 240 करोड़ रिपोर्ट हुआ, लेकिन ये नंबर मिसलीडिंग हो सकता है। इसमें से 211 करोड़ एक डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट से आया। अगर इसको एक्सक्लूड करें तो बॉटम लाइन अभी भी वीक है। कंपनी अपना स्केल और मार्केट पेनिट्रेशन दिखाने के लिए नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी NTV भी रिपोर्ट करती है, जो रेवेन्यू का लगभग 3 टाइम्स है। NTV कंपनी की एक्टिविटी समझने के लिए यूजफुल है, लेकिन वैल्यूएशन के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही देखना ज्यादा रेलिवेंट है। ब्रॉडली पिक्चर ये है, रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी मिसिंग है। फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में ये एक रेड फ्लैग है। IPO डिटेल्स की बात करें तो IPO 10 सितंबर को ओपन हो रहा है एंड क्लोज 12 सितंबर को होगा। प्राइस बैंड 98 से 103 पर शेयर है और लॉट साइज 145 शेयर्स। इशू साइज की बात करें तो टोटल इशू साइज 1900 करोड़ का है, जिसमें 472 करोड़ फ्रेश इशू है और 1428 करोड़ OFS यानी ऑफर फॉर सेल है। मतलब मेजॉरिटी पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की एग्जिट के लिए जा रहा है। बात करें ऑब्जेक्टिव्स की तो कंपनी इशू किए गए फ्रेश कैपिटल को 3 जगह यूज करना चाहती है। पहला, अपने ऐप और डिजिटल इंफ्रा को इंप्रूव करने के लिए कंपनी अपने ग्रॉस प्रोसीड्स का ऑलमोस्ट 40% न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी। दूसरा, ग्रॉस प्रोसीड्स का ऑलमोस्ट 16% कंपनी अपने ऑफिसेज के लीज पेमेंट्स के लिए स्पेंड करना चाहती है। इन्हीं ऑफिसेज के थ्रू कंपनी अपना ऑपरेशंस और सर्विस प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। तीसरा, ऑलमोस्ट 19 to 20% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड्स कंपनी अपने मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट नीड्स के लिए यूज करना चाहती है एंड बाकी बचे हुए पैसे को डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में यूटिलाइज करना चाहती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन करती है। एक तरफ अर्बन कंपनी के पास बड़ा और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है और स्केलिंग का प्रूफ है।
दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंसिस्टेंट नहीं है, कंपटीशन फ्रैगमेंटेड और इंटेंस है और कस्टमर्स की प्राइस सेंसिटिविटी भी हाई है। कंपनी की लगभग सारी सब्सिडियरीज लॉस मेकिंग है, जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स के लिए एक और चैलेंज क्रिएट करती है। आईपीओ वैल्यूएशंस को रेवेन्यू और करंट पैट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इशू एक्सपेंसिव लगता है। पीयर कंपैरिजन टफ है क्योंकि लिस्टेड इंडियन या ग्लोबल कंपेरेबल्स सीधे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरप्राइस्ड का कंसर्न क्लियरली दिखाई देता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कहानी सिंपल है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट्स पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये था अर्बन कंपनी का आईपीओ रिव्यू, जहां हमने बिजनेस मॉडल से लेकर इंडस्ट्री, कंपटीशन, फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स तक सब कवर किए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी अपना ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सूरज अब आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।